अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 4। हमारा आज का टॉपिक नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये हमारे लेक्चर का ओवरव्यू है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमवर्क। पिछली क्लास में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने वो होमवर्क अच्छे तरीके से कर दिया होगा। आप इसके साथ कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि आपने अगर कोई मिस्टेक की है तो वो आप करेक्ट कर लें। व्हाट आर नेगेटिव सेंटेंसेस? सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसके कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे कि किस फॉर्मूले के तहत हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे नेगेटिव सेंटेंस की और उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा हमारी डेली रूटीन का, कि हम अपनी डेली रूटीन किस तरह परफॉर्म करते हैं, हम अपनी डेली रूटीन में क्या क्या करते हैं और उसको हम किस तरह डिस्क्राइब या बयान कर सकते हैं। और वो डेली रूटीन बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ड्स भी प्रोवाइड करूंगा, यानी उस रूटीन में आपके जो वर्ड्स मीनिंग इस्तेमाल होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन डिस्कस करना है। हमारा पहला सेंटेंस था हम मोबाइल खरीदते हैं। यहां पर आपको बताता चलूं कि ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। ये पॉजिटिव जुमले हम इन्हें कहते हैं क्योंकि इसमें हम नहीं का इस्तेमाल नहीं करते। हम मोबाइल खरीदते हैं, वी बाय मोबाइल्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी, वर्ब क्या है? बाय, और ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इसी तरह ये सेंटेंसेस बनाए होंगे। वो गाने सुनते हैं, दे लिसन सॉन्ग्स। आप चिकन पसंद करते हैं, यू लाइक चिकन। मैं कार्टून देखता हूं, आई वॉच कार्टून। हम चाय पीते हैं, वी ड्रिंक टी या वी टेक टी। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, यू यूज कंप्यूटर। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक दफा फिर रिवाइज करवाता जाऊं कि हम यहां पर इस एग्जाम्पल में हमने टेंसेस या ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं करना था, सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने फाइंड करने थे। मैं पबजी खेलता हूं, आई प्ले पबजी। आप इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश। असद और अदिल, अदिल और असद लाहौर जाते हैं, अदिल एंड असद गो टू लाहौर। हम जूस पीते हैं, वी ड्रिंक जूस। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने ये एग्जाम्पल जो है ये अच्छे तरीके से कर ली होंगी। उसके बावजूद अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर लें। तो अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। A negative sentence contains words like not, do not, does not. नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। अभी तक हम पॉजिटिव सेंटेंस कर रहे थे, तो हम डेली रूटीन में ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। मैं खाना नहीं खाता हूं, मुझे ये चीज नहीं पसंद है, मैं कार्टून नहीं देखता हूं। यानी नहीं का जुमला, नहीं का लफ्ज हम जिस जुमले में इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश में पहचान ये है कि इसमें नॉट लगता है, या डू नॉट लगेगा, या डज नॉट लगेगा। ठीक है। इफ यू कैन मेक पॉजिटिव सेंटेंस देन यू कैन इजीली मेक नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपकी पिछली प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, आप पॉजिटिव सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से बना सकते हो, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स जो हैं, रूल नंबर 1 है, हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं प्लूरल और एक को कहते हैं सिंगुलर। प्लूरल का मतलब है जो जमा के सीगे में, एक से ज्यादा के सीगे में इस्तेमाल होते हैं, और सिंगुलर का मतलब है जो एक चीज के लिए इस्तेमाल हो। तो हमारा पहला रूल यह है कि हमारे पास जब जमा वाले प्लूरल वर्ड्स होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, यानी आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल्स होते हैं, या एक से ज्यादा नाम अगर आ जाए एक जुमले में, तो उनके साथ हम डू नॉट इस्तेमाल करेंगे या डोंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 2, अच्छा ये इसका फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यूज डज नॉट विद अदर नाउन्स लाइक ही, शी, इट एंड एनी सिंगल नाउन। ही, शी, इट और कोई भी एक नाम जो होता है उसको हम सिंगल कंसीडर करते हैं, तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे? डज नॉट। तो इसका फार्मूला हम चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस तो आपकी हो चुकी है, तो आपने सिर्फ डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जुमला था मैं खाना पकाती हूं, ये पॉजिटिव जुमला है, तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो वो होगा मैं खाना नहीं पकाती हूं। तो इसका इंग्लिश में बनेगा आई डू नॉट कुक मील। डू नॉट क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर मैं इस्तेमाल हुआ है आई, और आई जो है वो जमा में इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, हम वी, तो अगेन जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, तो हम अगेन इसमें क्या लगाएंगे? डू नॉट। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। वो टीवी नहीं देखते हैं। देखते हैं से हमें समझ आ रही है कि ये ज्यादा लोगों की बात हो रही है, और ज्यादा लोगों के लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं, और दे भी हमारा प्लूरल में आता है। वो टीवी नहीं देखते हैं, दे डू नॉट वॉच टीवी। अच्छा, आपको मैं बताता चलूं कि जब मैं आपको सेंटेंस एग्जाम्पल करवा रहा होता हूं, अगर आपको ठीक से समझ आ गई है तो मेरे बोलने से पहले पहले आप जहन में जुमला बना लिया करें। आप लाहौर नहीं जाते हो, यहां पर आप यू इस्तेमाल करेंगे, आपका मतलब यू, तो यू भी हम प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर भी हम डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। यू डू नॉट गो टू लाहौर। असद और ताहिर फिल्म नहीं देखते हैं। देखें यहां पर दो नाम इस्तेमाल हुए हैं। अगर तो सिर्फ असद इस्तेमाल हुआ होता तो भी हम इसमें डज नॉट लगाते, अगर सिर्फ ताहिर इस्तेमाल हुआ होता तब भी हम डज नॉट का वर्ड यूज करते, लेकिन चूंकि दो नाम हो गए हैं तो ये हमारा प्लूरल बन गया है। तो असद और ताहिर फिल्म नहीं देखते हैं, असद एंड ताहिर डू नॉट वॉच मूवी। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। हम मोबाइल नहीं खरीदते हैं, वही होमवर्क जो मैंने आपको दिया था उसके आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए थे, उसी के अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। हम मोबाइल नहीं खरीदते हैं, वी डू नॉट बाय मोबाइल। क्यों डू नॉट? क्योंकि हमने इसमें वी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जमा इस्तेमाल किया है। वो गाने नहीं सुनती है, यहां पर एक लड़की की बात हो रही है। सुनती से हमें पता चल रहा है कि फीमेल है, और है से सुनती से हमें यह भी समझ आ रही है कि वो एक है, तो शी डज नॉट लिसन सॉन्ग। आप चिकन नहीं पसंद करते हैं, यू डू नॉट लाइक चिकन। मैं कार्टून नहीं देखता हूं, आई डू नॉट वॉच कार्टून। हम चाय नहीं पीते हैं, वी डू नॉट ड्रिंक टी, या वी डू नॉट टेक टी। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते हैं, यू डू नॉट यूज कंप्यूटर। अब आप देखें यहां पर जितने भी वो आई, वी, यू और दे के लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां पर हम डू नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पबजी नहीं खेलता है, खेलता है, यहां से हमें समझ आ रही है कि एक बंदा है और वो लड़का, बॉय या मर्द है। ही डज नॉट प्ले पबजी। आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अदील और असद लाहौर नहीं जाते हैं, अदील एंड असद डू नॉट गो टू लाहौर। हम जूस नहीं पीते हैं, वी डू नॉट ड्रिंक जूस। अच्छा जी, अब ये आपकी उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेते हैं आपकी डेली रूटीन का। आप सुबह से लेकर रात सोने तक, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपकी क्या रूटीन है वो आप एक कागज पर लिख लें। मैं भी आपको लिख कर दे रहा हूं, अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपने उन रूटीन को जो है अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस में तब्दील करना है। तो हमारी डेली रूटीन है उसको हम इस तरह डिस्क्राइब करेंगे। मैं सुबह उठता हूं, मैं वजू करता हूं, मैं मस्जिद जाता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूं, फिर सुबह की सैर के लिए जाता हूं, मैं घर वापस आता हूं, मैं गुस्ल करता हूं, मैं कपड़े तब्दील करता हूं, मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूं, मैं नाश्ता करता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, मैं क्लास लेता हूं, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं, मैं घर वापस आता हूं, मैं आराम करता हूं, मैं अपना होमवर्क करता हूं, फिर मैं ग्राउंड जाता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं घर आता हूं, मैं रात का खाना खाता हूं, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूं, मैं टीवी देखता हूं, मैं अपने कमरे में जाता हूं, मैं सो जाता हूं।
आम तौर पर जो हमारी रूटीन होती है उनमें यही अल्फाज, यही सेंटेंसेस जो हैं वो शामिल होते हैं। तो आपने इसका अपने जहन के मुताबिक इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। इसमें कुछ अल्फाज, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आपको मीनिंग नहीं आते होंगे, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए मैंने ये वर्ड्स मीनिंग तैयार कर रखे हैं। तो ये सारे आप रीड कर लें। उठने के लिए गेट अप, मॉर्निंग सुबह, मेकअप, मेक एब्लूशन, वजू करने के लिए हम एब्लूशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मस्जिद, मॉस्क, नमाज, प्रेयर, पढ़ना या अदा करना के लिए परफॉर्म या ऑफर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइट, तिलावत करना। होली कुरान, कुरान पाक। मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर। टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। डिनर, रात का खाना। सिट, बैठना। स्लिप, सोना। टेक अ बाथ, गुसल करना। चेंज, तब्दील करना। गेट रेडी, तैयार होना। टेक क्लास, क्लास लेना। मीट, मिलना। फ्रेंड, दोस्त। लंच, दोपहर का खाना। टेक रेस्ट, आराम करना। डू, कोई भी काम करना। ग्राउंड, ग्राउंड के लिए हम ग्राउंड का लफ्ज ही इस्तेमाल करेंगे। फैमिली, घर वाले के लिए हम फैमिली का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। रूम, कमरा। तो ये सारे मुमकिन अल्फाज थे जो उस प्रोजेक्ट में आपके यूज होंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई वर्ड्स मीनिंग आपको नहीं आते तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है इसे अपने हाथों से खुद से अपने जहन के मुताबिक करें। अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।